मैं कहा हम कुछ नहीं, जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी की तुलना सीधे एक चूहे से कर दी है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि चौधरी, आप देख रहे हैं दिगंत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार देश के बाहर शेर की तरह बात करती है, लेकिन भीतर एक चूहे की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चीन के मुद्दे पर बहस करने से भाग रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब कांग्रेस देश के लिए खड़ी हुई और अपने नेताओं के सर्वोच्च बलिदान देने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की, तो देश के लिए बीजेपी ने अपना एक कुत्ता भी नहीं गंवाया। खड़गे ने बीजेपी पर देश के लोगों को धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटने का आरोप लगाया और कहा कि वह लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। उन्होंने आगे कहा, मोदी सरकार का दावा है कि वो बहुत मजबूत है और खुद को थपथपाते हुए दावा करती है कि कोई भी उनकी आंखों में नहीं देख सकता, लेकिन सीमा पर विवाद और संघर्ष बढ़ रहे हैं। गलवान में सीमा पर हमारे 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद मोदी जी चीनी राष्ट्रपति से मिले, 18 बार बैठकें की और झूले भी लगाए। इतना सब होने के बाद चीन की सीमा पर ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से संसद में चीन का मुद्दा उठाया है। सीमा की स्थिति पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। खड़गे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी बाहर तो शेर की तरह बात करती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनकी हरकतें चूहों की तरह है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए और नोटिस दिया जाए, लेकिन वे अभी भी संसद में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा, क्या आपका एक कुत्ता भी देश के लिए मरा है? फिर भी वे देशभक्त होने का दावा करते हैं, और अगर हम कुछ कहते हैं तो हमें देशद्रोही करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय बीजेपी द्वारा कांग्रेस को लगातार घेरा जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस चीन मुद्दे पर राजनीति कर रही है। राहुल गांधी की तरफ से सेना का अपमान किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था। इसी वजह से अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभालते हुए बीजेपी पर कई वार किए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चीन के मामलों को सरकार लगातार इग्नोर कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन ने हमारे 2000 किलोमीटर स्क्वायर को कब्जा कर लिया है और हमारे जवानों को पीट रहे हैं।
राहुल के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में एक विस्तृत जवाब दिया, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। वहीं खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर मंगलवार को राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। भाजपा ने खड़गे से माफी की मांग की और कहा कि उन्होंने देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की। उधर खड़गे का कहना है कि उन्होंने जो कहा वो सदन के बाहर कहा था। खड़गे ने कहा, मैंने राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कहा वो सदन के बाहर था। मैंने जो कहा वो राजनीतिक रूप से सदन के बाहर था, भीतर नहीं। उस पर यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी कह सकता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहें दी कंटाप के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।